अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रीम को कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अपने स्ट्रीम को कैसे सेलेक्ट किया जाए। कुछ बच्चे अपने दोस्त के साथ स्ट्रीम सेलेक्ट करें, मेरा दोस्त जो करेगा मैं भी वही करूँगी। और कुछ जो है अपने रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। जैसे कि आप ले मेरे पड़ोस में एक भैया या दीदी ने पीसीएम लिया था तो वो इंजीनियर बन गई, या एक दीदी पीसीबी ली थी तो वो डॉक्टर बन गई। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा आप मत करिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ होगा, आप खुद ही अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम शिखा है और मैं आप लोगों को ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रीम सिलेक्शन में। पर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसा नहीं है मेरा बड़ा चैनल है, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च की है तो इसलिए मैं आप लोगों को साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कौन से मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए। तो सबसे पहला मिस्टेक है सोसाइटी का प्रेशर। सोसाइटी के प्रेशर में आके आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट मत करिए, या फिर लोग क्या कहेंगे ऐसा सब में सोच के आप स्ट्रीम मत सेलेक्ट करिए। आपको जो करना है आप खुद सोचिए, आप जिसमें बेस्ट हो आप वो करिए। सोसाइटी के प्रेशर में आके आप ऐसा बिल्कुल ही मत करिए। और दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कि फ्रेंड्स आपका पीसीबी ले रहा है तो आप उसके साथ पीसीबी ले ले, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, तो भी आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। और 10th के मार्क्स के, जैसे कि होगा कि 10th में मार्क्स कम आ गए या रिग्रेट हो रहा है इस मैथ्स में बहुत कम नंबर आ गए, या पीसीएम कैसे लूँगा, बायो में कम नंबर आ गए, पीसीबी कैसे लूँगा या लूँगी, तो आप ऐसा मत करिएगा। 10th के मार्क के बेसिस पे आप मत ये जज करिएगा, क्योंकि 10th और 11th में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, एकदम ही डिफरेंट है। तो आप ऐसा मत करिएगा। और स्ट्रीम है तो आप इसको सोच समझ के अच्छे से बैठ के अपने ही अकॉर्डिंग चूज करिएगा। जैसे आपके पेरेंट्स नहीं एग्री हो रहे हैं आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में, जो आपकी विषय लेने का अगर नहीं मान रहे तो आप क्या करिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, उन्हें समझाइए और वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी बात ज़रूर मानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या होता है आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। पीसीएम क्या होता है, पीसीएम लेके हम कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसमें कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो देखेंगे। पीसीबी क्या होता है, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, और मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ गाइस। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट में हम लोग ले सकते हैं। साइंस में हम लोगों के पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, जो कि सबसे टफ होता है मेरे लिए। मैं बता दूं, अभी आप लोगों को मैं सारी चीज़ें डिटेल में दूंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइंस में हमारा पीसीएम क्या होता है। पीसीएम में हमारे 3 सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन। आप एक ले सकते हैं इसमें से, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, आईटी, लैंग्वेज, ये सब होते हैं। ये हो गए हमारे पीसीएम के। अब हम लोग देखते हैं पीसीबी। पीसीबी में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बस इसमें क्या डिफरेंस रहता है, इसमें मैथ रहता है और इसमें बायो रहता है, और इंग्लिश एज इट इज़। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ये होते हैं। पीसीएम भी देख लेंगे जिसमें मैथ्स और बायो दोनों होते हैं, और ये अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये टफ होता है। और अगर आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगी, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप ये लेंगे तो आप अपने रिस्क पे लीजिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसको लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। मैंने जितने क्रिएटर की वीडियो देखी और अपने भैया दीदी से मैंने पता किया, तो वो बोल रहे थे हाँ ये टफ होता है। अगर आपको करना है तो कुछ भी टफ नहीं होता, लेकिन आप इसको लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएमबी और पीसीबी होता है ये। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग अपने दूसरे स्ट्रीम का। अब आता है हमारा ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ का जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें होता है, स्कूल में ऑफर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें आते हैं फाइन आर्ट्स, और ये लीगल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। आप इसमें ऑप्शनल में से कोई भी ले सकते हैं। और ये ह्यूमैनिटीज़ भी अच्छा होता है। अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आप लोगों को कोई चूज़ नहीं करने देगा तो आप पेरेंट्स को मनाइए और इसे ही चूज़ करिए, क्योंकि ये इसमें बहुत ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, जो कि मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये है इसका मेन सब्जेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप इसे ज़रूर लीजिए। और
अब देखते हैं हम लोग अपना कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, जैसे कि आज के हमारी सोसाइटी में प्रेशर बना देते हैं कि जैसे कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जो वीक होते हैं पढ़ने में, या फिर कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को कॉमर्स लेना है तो आप कॉमर्स लीजिए। और कॉमर्स ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स नहीं आ रहा है तो आप कॉमर्स ले लीजिए, और मैथ्स अगर नहीं आ रहा है तो आप कॉमर्स मत लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स में बहुत अच्छे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटेंसी में भी यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा कम इसमें मैथ्स आता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं यूज़ होता। तो आप का मैथ अच्छा हो तो आप ले सकते हैं, मैथ ज़्यादा अच्छा हो तो आप पीसीएम लीजिए, पीसीएम। और अगर थोड़ा सा कम अच्छा हो, जैसे कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पीसीबी अगर आप लेंगे तो उसमें फिजिक्स होगा। फिजिक्स में अच्छे कैलकुलेशन, अच्छे मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को कॉमर्स में जाना है तो आप श्योर कॉमर्स में जाइए, लेकिन कॉमर्स में भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका हम लोग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कंपलसरी है। इसमें इतना सब्जेक्ट आप लोगों को कंपलसरी है। एंड द नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शनल क्या होता है। मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंटर्नशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, ये है हमारा कॉमर्स। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ इन तीनों सब्जेक्ट में, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसीबी में क्या होता है, पीसीबी करने से क्या फ़ायदा है, क्या क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एवरीथिंग। तो पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये होता है पीसीबी हमारा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। पीसीबी में सबसे जो फेमस कहते हैं, जो सबको पता होगा, अगर आप पीसीबी ले रहे हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में सर्जन आप बन सकते हैं, फिजिशियन, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट। और मेडिकल रिसर्चर्स बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, और ये सारे आप बन सकते हैं। इसरो के साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं इसमें पीसीबी लेने से। तो आप पीसीबी भी ले सकते हैं, इसमें भी अच्छे जॉब्स होते हैं, मतलब कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा इसमें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनने के लिए नीट क्रैक करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर नीट में 12 साल लगेंगे आप लोगों को एक अच्छा डॉक्टर बनने में। पीजी यूजी सारे एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता नीट पास करने से आप डॉक्टर बन जाते हैं। आप अगर अपने में विश्वास करेंगे तो आपसे सब पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग पीसीएम में क्या होता है। ये वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं पीसीएम में। पीसीएम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग देखते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अगर आप पीसीएम लेते हैं तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पीसीएम में आप इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि एक ये भी कह सकते हैं, सब ने सुना ही होगा। मैनेजमेंट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट्स बन सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, मर्चेंट नेवी बन सकते हैं जिसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, डिफेंस ऑफिसर्स बन सकते हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टीचिंग एक्सेट्रा। तो ये होता है पीसीएम में हमारा। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स में क्या होता है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो कॉमर्स में अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसमें पहले हम लोग चार्टेड अकाउंट बन सकते हैं, सीए, जिसका एग्ज़ाम टफ होता है लेकिन भाई सीए बहुत ही अच्छी जॉब होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन सकते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे सेल मार्केट में पैसा लगाने से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, होटल मैनेजर के इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केट में आप मार्केटर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो ये था हमारा कॉमर्स का। हम लोग देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट में ऐसा नहीं है कि आर्ट्स बहुत ही वीक बच्चे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब सोसाइटी में एक कहते नहीं ढोंग फैला हुआ है कि आर्ट्स वही बच्चे लेंगे जिनको पढ़ने कम आता है। ऐसा तो होता ही है, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही, तो आर्ट नहीं लेने देते। लेकिन आर्ट लेने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप आर्ट लेंगे तो आर्ट में सबसे ज़्यादा फेमस जो है और सबसे अच्छी, सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी है। देखिए आप अगर आर्ट्स लेंगे तो आप ये सब कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। न्यूज़ एंकर तो आप देख ही रहे होंगे कितने फेमस है और अच्छा खासा इनकम हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, राइटर, एडिटर, फैशन डिज़ाइनर, सोशल
वर्कर, गवर्नमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा। तो ये थी हमारी सारे स्ट्रीम्स की जानकारी। आप लोग इसको अच्छे से डिसाइड करके लीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी होगी गाइस तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। थैंक यू।